एज्यूम करता हूँ जो रिवाइज कराया है वो आपको याद है, बार बार रिवाइज करते रहना। रजत सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ही डिजायर्ड दैट यू शुड कंप्यूट द टोटल इनकम एसेट एंड द अमाउंट ऑफ लॉस कैरी फॉरवर्ड। आपको ये बताना है, कंप्यूटेशन टोटल इनकम बताना है रजत का, और बताना है कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। पहला, ही हैज दो घर है। हाउस नंबर 1 में प्रॉफिट हुआ है आफ्टर अलाउइंग ऑल स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाउस नंबर 2 में लॉस हुआ है। तो याद है ना, पहला अपन सोर्स करते हैं तो एक घर का लॉस दूसरा घर का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो ये लॉस इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनका 3 टेक्सटाइल बिजनेस था। सुन रहे बेटा, कितना बिजनेस है? 3 टेक्सटाइल। इनका 3 प्रोपराइटर बिजनेस है, 3 बिजनेस है इनका, ठीक है, खास बात, 3 बिजनेस है इनका। एक पहला बिजनेस का नाम है टेक्सटाइल, फर्स्ट बिजनेस है इनका टेक्सटाइल बिजनेस है, दिखाई दिया, टेक्सटाइल बिजनेस है इनका। दूसरा केमिकल बिजनेस है, और तीसरा लेदर का बिजनेस है। बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो 3 बिजनेस है बेटा इनका, टेक्सटाइल, केमिकल, लेदर। अब आते हैं, पहले एक का स्टोरी पढ़ते हैं। टेक्सटाइल डिसकंटिन्यू किया था करंट ईयर में। टेक्सटाइल बिजनेस को ये साल डिसकंटिन्यू किया, उसमें लॉस हुआ है 40,000 का। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है 95,000 का, ठीक है, ये भी लॉस है। केमिकल बिजनेस भी डिसकंटिन्यू हुआ था 1 मार्च 2018 को, और इसीलिए प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, उस टाइम का जो बैड डेट से अभी रिकवर हो गया, हमको लगा पैसा डूब जाएगा तो हमें डिडक्शन मिला था, अर्लियर रिकवर्ड। बैड डेट्स अलाउड इन द अर्लियर ईयर, हमें बहुत पहले ना बैड डेट का डिडक्शन दिया था इनकम टैक्स ने। तो अभी जब रिकवर होगा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये टैक्सेबल होगा, ठीक है, अंडर दैट बिजनेस, क्योंकि बहुत पहले आपको डिडक्शन दिया था। जब आप सरकार ने आपको डिडक्शन दिया था, जब आप रिकवर होगा तब आप उसके ऊपर टैक्स भरना है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, बिजनेस में लॉस हुआ है केमिकल का। लेदर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, चलो खुशखबरी, प्लस। तो प्लस में आप नोट किया कौन सा प्लस में, एक 1 लाख प्लस, एक 35,000 प्लस है, दिखाऊं ब्लू से, एक 35,000 प्लस में है और ये 1 लाख प्लस में, बरोबर। तो कभी पहले प्लस वाले को लिखने का, बाद में माइनस कौन कौन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये 1 लाख और 35, 1,35,000 है। फिर इसमें से पहले कौन सेट ऑफ कर लेंगे, ये टेक्सटाइल सब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है ना, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, सब एक दूसरे से एडजस्ट हो सकता है। तो 1,35,000, ये जो ब्लू से हाईलाइट किया हूँ, 1,35,000 किससे एडजस्ट करेंगे? पहला 40,000 अपन एडजस्ट करेंगे, ये 40,000 एडजस्ट कर लेंगे, और बाद में 95, और कोइंसिडेंस 40 + 95 135 होता है। इसका बिजनेस का प्रॉफिट नील हो गया, आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, ये एग्जम्प्ट होता है, ये तो मालूम है ना, क्या होता है बेटा? एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्प्ट है। जो चीज़ एग्जम्प्ट है वो तो कंपटीशन में लिखना ही नहीं है, नोट लिख देना, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज एग्जम्प्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। लॉन्ग टर्म क्यों? लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा बेटा। कौन सा? ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये वाला कैरी फॉरवर्ड होगा, समझा? लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड होगा। और कौन सा कैरी फॉरवर्ड होगा? ये 40 और 95 एडजस्ट हो जाएगा, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ये वाला भी कैरी फॉरवर्ड होगा, समझा? केमिकल वाला बिजनेस का प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है ना, और लॉस है ना वहाँ पे बेटा, वहाँ लॉस है, और बाकी लोग से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर फ्लैट रेट टैक्स है, और LIC में प्रीमियम पे किया तो ATC में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल इसी को हम प्रेजेंट करेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, एक एग्जम्प्ट है और ATC का डिडक्शन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख देना, कंपटीशन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रजत फॉर द AY 21-22। तो पहला सैलरी तो इस क्वेश्चन में नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी दो है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे बेटा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी दो घर है, कभी पहले प्लस वाले लिखने का, प्लस वाला कौन सा है? 72। तो हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1, हाउस नंबर 1 में प्रॉफिट हुआ था कितने का? 72,000 का। और हाउस नंबर 2 में लॉस हुआ था, तो इसी को सोर्स बोलते हैं। पहले अपना घर में एडजस्ट कर लो, तो 30,000 एडजस्ट हो गया माइनस में, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा आउटर कॉलम में आएगा, कितना आएगा? 42,000। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 42,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी क्लियर, हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट,
और आप बोलेंगे सर ये बिजनेस का जो लॉस है वो आप हाउस प्रॉपर्टी ये जो कैरी फॉरवर्ड किया ना, ये देखो केमिकल बिजनेस का लॉस है, आप हाउस प्रॉपर्टी से क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते हो? क्योंकि बेटा बिजनेस का लॉस फर्स्ट ईयर बिजनेस से एडजस्ट होता है, नहीं तो किसी और हेड से एडजस्ट होता है। बिजनेस का लॉस पहला साल बिजनेस से एडजस्ट होता है, नहीं तो किसी और हेड से होता है। ये केवल पहला साल ये फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके बाद नहीं। उसके बाद 8 साल तक केवल बिजनेस से एडजस्ट होता है, इसीलिए कैरी फॉरवर्ड होगा। 50,000 किसी से एडजस्ट नहीं होगा। समझ गए? यस सर। अब आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन में कौन सा आएगा? सबसे पहले हम लोग बेटा प्लस वाला लिखेंगे, देखो ब्लू से हाईलाइट किया है, तो लेदर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो इनकम फ्रॉम लेदर बिजनेस, तो प्रॉफिट फ्रॉम लेदर बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम लेदर बिजनेस। हाँ क्या लेदर बिजनेस में मुनाफा हुआ है, लेदर बिजनेस। तो कितना प्रॉफिट हुआ था बेटा? 1 लाख का, इनर में लिखो। अच्छा, बैड डेट का डिडक्शन बहुत पहले दिया था, आज वो रिकवर हो गया तो फुल्ली टैक्सेबल होता, क्योंकि उस टाइम पे हमने टैक्स नहीं भरा था, डिडक्शन दिया मतलब टैक्स नहीं भरा था। तो अभी रिकवर होगा तो टैक्स भरने का 35,000। जब भी रिकवर होगा फुल्ली टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4। कौन सा सेक्शन में? 41 सबसेक्शन 4 के अंदर टैक्सेबल होगा। क्या बोलेंगे? बैड डेट से रिकवर, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर टैक्सेबल अंडर सेक्शन, बैड डेट्स रिकवर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4। सेक्शन नहीं आता तो मत लिखो, लेकिन अगर बहुत पहले आपको डिडक्शन दिया तो अभी आपको टैक्सेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये इससे क्या एडजस्ट किया? टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। यस सर। तो ये टोटल हो गया बेटा 1,35,000। अभी हम लोग टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ करेंगे तो लेस, पहला करंट ईयर का लेस करंट ईयर लॉस, करंट ईयर बिजनेस लॉस फ्रॉम किससे हुआ था? करंट ईयर बिजनेस लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, फ्रॉम अ टेक्सटाइल बिजनेस। तो टेक्सटाइल बिजनेस में करंट ईयर का लॉस कितना? 40,000, वो एडजस्ट कर लेंगे। यस सर। उसके बाद क्या एडजस्ट करेंगे? 95,000 ब्रॉड फॉरवर्ड। यस सर, ब्रॉड फॉरवर्ड 95,000 वो भी एडजस्ट कर लेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फ्रॉम अ टेक्सटाइल बिजनेस। ओके, तो ये लेस होने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, इसीलिए आंसर नील हो जाएगा। और बाकी का हम नोट लिखेंगे, याद दिलाना, बाकी का हम नोट लिखेंगे। किसका नोट लिखेंगे सर? केमिकल बिजनेस के साथ कुछ नहीं हो पाए वो कैरी फॉरवर्ड होगा। लेदर बिजनेस हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है। अब आते हैं अगला हेड कैपिटल गेन लिखेंगे। कौन सा बेटा? कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो कैरी फॉरवर्ड होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। कितना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? 60,000, उसी को हम बाहर लिख लेंगे। 60 + 42 1,02,000 हुआ, इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, अंडर चैप्टर 6A। सर किसका डिडक्शन? LIC प्रीमियम पे किया था ना, प्रीमियम पेड किस में आता है? ATC में डिडक्शन मिलता है। देखो कितना डिडक्शन है, ATC का 10,000 ले लो, 10,000 कट कर दिया तो जो आंसर आएगा उसको बोलना टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर ही टैक्स लाइब्रेट लगेगा, तो टोटल इनकम कितना? 1,02,000 माइनस 10,000, आंसर 92,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। इसके बाद ना नोट लिख देना। नोट किसके लिए सर? नोट लिख देना कि क्या क्या कैरी फॉरवर्ड किया। बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ केमिकल बिजनेस इज कैरी फॉरवर्ड। नोट नंबर 1, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ केमिकल बिजनेस, broad forward loss of chemical business is a carry forward for the next year, for the next year।
कितना था वो, कितना था, दैट इज कितना था 50,000, 50,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, इसीलिए वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा 35,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 35,000 इज अ कैरी फॉरवर्ड, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, फॉर द नेक्स्ट AY। एंड नंबर 3, एक इनकम एग्जाम था ना बेटा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म इज एग्जाम, कितना अमाउंट था 16,550। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फॉर्म इज एग्जाम्ड, याद रहेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फॉर्म इज एग्जाम्ड, कितना 16,550। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फॉर्म इज एग्जाम, क्लियर। 50,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 50,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। बाकी एक इनकम एग्जाम था, एज्यूम करता हूँ समझ में आया अच्छे से। चलो बाय बाय, वीडियो को वापस बार बार देख लेना, अच्छे से वापस क्लियर हो जाएगा।